मैं सभी टैगोर मलक्कम साहब, यू आर ए चीफ विप ऑफ द पार्टी. अगर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग कि नाउ होम मिनिस्टर इज रेडी टू रिप्लाई ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, लेकिन अब हाउस को व्यवस्थित करिए. अखिलेश जी इधर से व्यवस्थित है, चाहे संजय जायसवाल जी हो, निशिकांत जी हो, सभी पूरा सत्ता पक्ष बैठा है. अगर गृह मंत्री जी के लिए संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है कि वो चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, देखिए आप अखिलेश जी, मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके सभी मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आई थिंक सो दिस इज द लास्ट वीक ऑफ द मानसून सेशन. इन लास्ट 3 weeks the entire monsoon session was washed out. Who is responsible? Who is accountable? You have been elected. You are fortunate, lucky, कि only just to bear your responsibility towards your electoral college. But here you are not participating in debate. Even you were demanding that Home Minister should reply. अब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कह दिया है, तो अगर आप जवाब चाहते हैं तो सदन को व्यवस्थित करें. आप सदन में चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी जवाब दें, तो सदन को व्यवस्थित करिए. माननीय गृह मंत्री जी का जो आप मांग रहे थे कि माननीय गृह मंत्री जी सदन में हमको जवाब दें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि हम गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं और गृह मंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा हो, तो आप सदन को व्यवस्थित करें. आइटम नंबर 20, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026. ऑनरेबल मिनिस्टर. Honorable Chairperson sir, with your kind permission, I want to move that the bill to improve the efficiency, मेरी रिक्वेस्ट है, ensure independence, नीचे करिए, transparency, ये डिस्प्ले इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले करना, the qualification, ये इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले, ये न नियम परमिट करता है न चेयर करता है. अगर आप इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले करेंगे तो ये बात बिल्कुल नहीं ठीक. सर, माननीय मंत्री जी. sir, with your kind permission, I want to move that the bill to improve the efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment, terms and conditions of the service of chairperson and members of the various tribunals, the administration and functioning of the tribunals, to establish a national tribunal commission and to make consequential amendment in related enactments and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. अध्यक्ष जी, आज ये बहुत महत्वपूर्ण बिल सदन के समक्ष आया है. ये जो रिफॉर्म एक्सप्रेस देश में चल रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसी का ही एक ये पार्ट है और आपने अनुमति प्रदान की है, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ. हमारे संविधान के आर्टिकल 323A और 323B में ये उपबंधित किया गया है और बाद में एक स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान में शामिल किया गया ट्रिब्यूनल की व्यवस्था को, ये मैं बताना चाहता हूँ. और इससे देश आज़ादी से पहले भी एक हमारे यहाँ ट्रिब्यूनल था, ITAT, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, तो वो 1941 का था, लेकिन ये 76 में फिर ये ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई. ट्रिब्यूनल का उद्देश्य कोर्ट्स का अल्टरनेट बनना नहीं होकर मॉडर्न गवर्नेंस में टैक्सेशन, कंपनी लॉ, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी मार्केट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अन्य स्पेशलाइज्ड रेगुलेटरी मैटर से जुड़े मामले सुलझाने हेतु एक कॉम्प्लीमेंट्री संस्था के रूप में भूमिका निभाता है, जिससे स्पीडी एंड इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी के अल्टीमेट गोल प्राप्त किया जा सके. ये ट्रिब्यूनल की व्यवस्था है. माननीय अध्यक्ष महोदय, समय के साथ ट्रिब्यूनल की संख्या बढ़ी, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत इसके लिए अलग अलग सिस्टम विकसित हुए. इससे ट्रिब्यूनल इकोसिस्टम में फ्रेगमेंटेशन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिएशन जैसी चुनौतियां सामने आई.
इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने वर्ष 2015 में 15 से ही ट्रिब्यूनल के नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसके तहत फाइनेंस एक्ट 2017 द्वारा समान प्रकृति वाले ट्रिब्यूनल्स का मर्जर कर उनकी संख्या 26 से घटाकर 19 की गई, 19। इसके उपरांत ट्रिब्यूनल रूल्स 2017 एवं ट्रिब्यूनल रूल्स 2020 अधिसूचित किए गए, किंतु इनके अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सर्विस कंडीशन एवं जुडिशियल इंडिपेंडेंस संबंधी प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। रोजर मैथ्यू 2019 तथा मद्रास बार एसोसिएशन 2020 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराते हुए एक स्वतंत्र नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की स्थापना का निर्देश दिया। इसी के लिए मैं आज आपके समक्ष बिल लेकर के आया हूं। इसके पश्चात ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021 तथा बाद में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 लागू किए गए। इसके पश्चात ट्रिब्यूनल की संख्या 19 से घटाकर 16 किया गया। इस एक्ट के कई प्रावधानों को भी सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल इंडिपेंडेंस एवं सेपरेशन ऑफ पावर को मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर 2025 के जजमेंट में पुनः स्पष्ट किया कि ट्रिब्यूनल्स मेंबर की अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सर्विस कंडीशन न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अनुरूप होनी चाहिए तथा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से मुक्त, ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की स्थापना आवश्यक है। एनटीसी की स्थापना आवश्यक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसी के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं न्यायिक निर्देशों को ध्यान में रखकर तथा कॉन्स्टिट्यूशनल तथा जुडिशियल फ्रेमवर्क को देखते हुए एक मॉडर्न, इंडिपेंडेंट एंड यूनिफॉर्म ट्रिब्यूनल इकोसिस्टम बनाने हेतु ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 लाया गया है।